डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपकी चोपड़ा मैम। आज मैं आपके सामने शिक्षा से संबंधित एक और समस्या लेके प्रस्तुत हूं। इससे पहले कि मैं शिक्षा की इस समस्या पर चर्चा शुरू करूं, मैं अपने सभी फ्रेंड्स और व्यूवर्स से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक, अधिक से अधिक पेरेंट्स तक पहुंचे और उनकी कुछ सहायता हो सके। धन्यवाद। हमारे समाज में शिक्षा को लेकर अनेक भ्रांतियां हैं। अक्सर पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बच्चा जितने बड़े स्कूल में पढ़ेगा वो जीवन में उतना ही अधिक सफल होगा, उसकी शिक्षा उतनी ही अधिक अच्छी होगी। बच्चे के एडमिशन के समय पेरेंट्स के सामने सबसे बड़ा सवाल स्कूल के सिलेक्शन का होता है। उसे किस स्कूल में पढ़ाया जाए, किस स्कूल में उसका एडमिशन कराया जाए, जिससे कि वो पढ़ लिख कर एक सफल व्यक्ति बनकर स्कूल से बाहर निकल सके। तो आज मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताना चाहती हूँ जो बहुत से पेरेंट्स को नहीं समझ में आता है। वो स्कूल की फीस, वहाँ की बिल्डिंग, वहाँ का शो, ये सब देखकर उस चक्कर में आ जाते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि स्कूल महंगा हो या कम खर्च वाला, बड़ा हो या छोटा, सभी में सिलेबस एक सा ही होता है। लैंग्वेज बुक्स में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, बुक्स के नाम में या बुक्स के चैप्टर में, लेकिन लैंग्वेज के बुक्स के चैप्टर से भी जो मॉरल वैल्यूज या जो शिक्षा बच्चों को दी जाती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। अधिक खर्च वाले स्कूल में भी मैथ्स में 2+2 4 ही होता है और कम खर्च वाले स्कूल में भी 2+2 4 ही पढ़ाया जाता है। साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सभी में एक सा ज्ञान दिया जाता है। फिर अधिक फीस देकर बच्चों को महंगे स्कूल में पढ़ाने का आग्रह क्या ठीक है? यदि आप मोटी फीस अफोर्ड कर सकते हैं, ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जिस स्कूल में चाहें अपने बच्चे को पढ़ाएं। समस्या वहां आती है जहां पर माता पिता अपनी छोटी छोटी जरूरतें, अपनी छोटी छोटी इच्छाएं मारकर, पैसा बचाकर महंगे स्कूल में बच्चों को बड़ी बड़ी आशाएं लेकर पढ़ाते हैं, किंतु कभी कभी अंत में उन्हें निराश होना पड़ता है। और अंत में ही क्यों, समय समय पर निराश होना पड़ता है। ऐसे में सबसे पहले स्कूल का कंपैरिजन उसमें दी जाने वाली शिक्षा से होना चाहिए, ना कि वहां की बिल्डिंग और फीस से। शिक्षा का उद्देश्य बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट है, शो ऑफ नहीं। इसलिए समझदार बनिए एवं इधर उधर की बातों पर ध्यान न देकर बच्चे की शिक्षा पर ध्यान दीजिए। एक बच्चा यदि पढ़ने की इच्छा रखता है तो वो साधारण स्कूल में भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकता है तथा जीवन में एक सफल व्यक्ति बन सकता है। अधिकतर देखा गया है कि देश विदेश में जितने भी सफल एवं उच्च विचारों वाले व्यक्ति रहे हैं वे सभी संघर्षशील रहे हैं। अमेरिका जैसे पावरफुल देश के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, और अमेरिका ही क्यों, हमारे अपने देश भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एवं एपीजे अब्दुल कलाम जी को कौन नहीं जानता। ये सब उदाहरण हमारे सामने हैं। इनके विषय में अपने बच्चों को बताइए। कम खर्च वाले विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने में
कभी भी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना नहीं रखनी चाहिए। आजकल अक्सर देखा गया है कि बच्चों को ट्यूशन पर भेजना एक फैशन बनता जा रहा है। यदि बच्चे को किसी विषय में आवश्यकता है ट्यूशन की, उसे थोड़ी अधिक सहायता की आवश्यकता है, तो उसे ट्यूशन पर भेजने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन क्योंकि उसकी क्लास के दूसरे बच्चे ट्यूशन पर जा रहे हैं तो उसे भी ट्यूशन पर जाना है, ये विचार गलत है। कई ट्यूशन सेंटर्स पर तो बच्चे झुंड बना बनाकर गलत बातें करते भी देखे जाते हैं। तो अगर आपके बच्चों को ट्यूशन की जरूरत है और उन्हें ट्यूशन पर भेजना है, तो ऐसी जगह भेजिए जहां उसे सही सहायता मिल सके, जहां उसे उसकी समस्या का समाधान मिल सके। केवल ट्यूशन के नाम पर, फैशन के नाम पर ट्यूशन के लिए भेजना भी ठीक नहीं है। एक बार बच्चे की आवश्यकता पूरी हो जाए तो ट्यूशन पर पैसे एवं समय खर्च करना नहीं चाहिए। आए दिन हम न्यूज में सुनते रहते हैं कि किसी साधारण स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ने, किसी साधारण घर के बच्चे ने परीक्षा में टॉप किया है, एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इसलिए मैं आपको कहना चाहती हूँ कि शिक्षा तो लगन और परिश्रम से मिलती है। इसलिए अपने बच्चे को परिश्रमी बनाइए तथा उसमें शिक्षा के प्रति लगन पैदा कीजिए। उसे संघर्षशील और सफल व्यक्तियों की कहानियां सुनाइए, उनके बारे में बताइए तथा स्कूल के नाम से ज्यादा शिक्षा पर ध्यान देने के लिए तैयार कीजिए। आपका बच्चा जीवन में अवश्य सफल व्यक्ति बनेगा। धन्यवाद।